जितने भी दुख है बुद्धि के अपराध से ही होते हैं। जितने भी गलत निर्णय हैं, गलत कर्म है, बुद्धि की अविकसित दशा में होते हैं। सूचनाओं का तो भंडार भर लेगी, लेकिन बुद्धि विलक्षण लक्षणों से संपन्न नहीं होती। विलक्षणता तो भगवान में है। संसार में तो है नश्वरता और भगवान में है शाश्वतता। संसार में है अनित्यता और भगवान में है नित्यता। संसार में है विकारी आकर्षण और भगवान में है नित्य नवीन रस, निर्विकारी रस। तो ये हरि का हरि शब्द ह और आखिरी में आता है म, तो उसके बीच का जो उच्चारण है उसमें मन से निसंकल्प हो जाता है। तो निसंकल्प हो जाता है तो तत्व रहता है, परमेश्वर सत्ता रहती। तो परमेश्वर प्राप्ति के निमित्त अगर ये किया जाए तो परमेश्वर सत्ता से बुद्धि परमेश्वर में विश्रांति पाने लगेगी। जैसे लोहा अग्नि में विश्रांति पाए तो लोहा अग्नि रूप हो जाता है, ऐसे बुद्धि परमात्मा में विश्रांति पाए तो परमात्मा का एक नाम रित, रित माना सत्य, तो रितम भरा प्रज्ञा बन जाती है। रित से माना सत्य से भरी हुई प्रज्ञा। और सत्य स्वरूप के आगे तीन काल नहीं होते। सत्य स्वरूप तो काल का भी काल है। तो तीनों काल के जानने वाले भगवान आकाश पाताल में है, इधर नहीं है। वही भगवान जो है वही मेरा आत्मा होके बैठे, ऐसा बुद्धि में प्रकाश और बल आ जाएगा। तो रित जो होता है ना सत्य, उस सत्य में बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाए तो रहस्यों के रहस्य प्रकट होने लगते। तो ये 14 विद्या और एक 64 कला, अगर भगवत प्रीति नहीं आई तो सारी विद्याएं और कलाएं विकलाएं हो गई। बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ो, रटो रटो, न पास हो जाओगे, फलाना हो जाओगे। अरे मूर्ख, बच्चों को थोड़ा चुप भी बैठाओ, बच्चों को ध्यान भी सिखाओ, बच्चों को ऐसा बनाए वैसा बनाए, रट रट के तोते मत बनाओ। अंदर का ज्ञान खुले, फिर तीसरी पढ़े हुए भी क्या क्या कर लेते। रामकृष्ण नहीं पढ़े थे तो भी क्या क्या हो गया। तो जो भगवत प्रीति कला है उसके आगे 14 विद्या 64 कला विकलाएं हो जाती। तो भगवत ध्यान, भगवत प्रीति, हाँ, यही पढ़ाई का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो विवेकानंद बोलते थे कि मुझे अगर फिर से पढ़ना पड़े तो मैं 2 विषय पढ़ूंगा, अनासक्ति और एकाग्रता। संसार की आसक्ति से बुद्धि मारी जाती है और चंचलता से सामर्थ्य नष्ट होता है। एकाग्रता से सामर्थ्य और अनासक्ति से बुद्धि में भगवत प्रसाद, बस हो गया। एकाग्रता और अनासक्ति। तो अपन अनासक्ति से तो सेवा करवाते करते दिन भर, जो भी जिसको भी जितनी ईमानदारी हो करे अनासक्ति से सेवा। और फिर हरि ही ओम जो भी वासुदेवानंद ने करवाए, इससे एकाग्रता का सीधा संबंध है। 2 विषय पर ही अपन घूम फिर के आते। और जो ईमानदारी से सेवा करेगा और ईमानदारी से ध्यान करेगा, उसके जीवन में एमए और संस्कृत में एमए अथवा एमएससी या जो किया करा 800 या 1000 या 10,000 का नौकर नहीं बनेगा। वो स्वामी बन जाएगा। स्वामी यहां से गया हुआ आदमी कहीं नौकर बनता है तो समझो उसने यहां रहना ही नहीं जाना।
यहाँ से आदमी जाता है और कहीं नौकर बनता है अथवा कहीं काम धंधा करके सुखी रहना चाहता है, तो समझो उसने यहाँ के सिद्धांत को जाना ही नहीं। कुछ न कुछ उसके द्वारा कोई ऐसा जघन्य अपराध हो गया, वो अपराध उसको ले भागता है। नहीं तो ऐसी जगह से कौन भागे। कोई न कोई जघन्य अपराध, जघन्य पाप होता है, वो गुरु के द्वार से ले भागता है। और फिर बुद्धि ऐसी मारी जाती कि हम अपने पैर पे खड़े रहेंगे। अरे मूर्ख नालायक, कौन सा अपना पैर होता है। कमाया खाया, नौकरी की, बेटे किए, बेटी किए, गाड़ी ली, ये अपने पैर हैं। अरे कब मर जाए और प्रेत हो जाए क्या पता, मर जाए और गर्भ नहीं मिले तो नाली में चला जाए। ये अपने पैर पे खड़े रहने जा रहा है। वास्तव में अपना पैर कहो, अपना जीवन कहो तो परमात्मा है। मैं डॉलर कमा के बड़े ठाठ से रहूंगा अपने पैर पे, तो करोड़ों लोग कमा कमा के परेशान हो रहे, अनिद्रा के रोगी बन रहे। संस्कृत में एमए किया, अपने पैर पे खड़े रहे, अब 800 रुपया मिल रहे हैं। मैं कहूं 80,000 मिला तो भी अपने पैर पे नहीं है, पैसों के पैर पे है, विषय विकारों के पैरों पे। अपने पैर में तो आत्मा में आना होता है। ब्रह्मवेता गुरु के द्वारा अपने पैर पे जाने की कोई जगह ही नहीं है। लेकिन बुद्धि मारी जाती है तो अपने पैरों को पराये पैर माने जाते और पराये पैरों को अपने पैर मान लेते। इंद्रिय विषय विकारों के अधीन होना, बोले मैं अपने पैर पे रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। मन तो है हमारा गुलाम, और जो गुलाम कहेगा वो ही करूंगा, गुरु के सिद्धांत के अनुसार नहीं करूंगा। मतलब गुलाम के गुलाम होने को जा रहे हो घर पे, ठीक है जाओ। अब गुलाम के अधीन होना है, गुरु के अधीन, धर्म के अधीन नहीं रहना है। धर्म के अधीन, गुरु के अधीन गुलाम को नहीं करना है, लेकिन गुलाम के अधीन मेरे को होना है। वाह, बड़ा आविष्कार है। आविष्कार क्या है? दुर्बुद्धि है। बाहर का खाया होगा, नावल पढ़ा होगा, हल्की शायरी पढ़ी होगी, झूठ कपट किया होगा गुरु भाइयों से या गुरु से। अखंडानंद महाराज जैसे महापुरुष, उनके पिता गुरु होके पूजे जाते थे, अखंडानंद भी गुरु होके पूजे जाते थे। कुल परंपरा से ब्राह्मण थे और अच्छे थे। उनके पिताजी तो गंगा किनारे समाधि करके 10वां द्वार खोल के शरीर से प्राण रोक के झटका मारा और ऐसा कुछ निकला, वो गंगा जी में जा गिरा, मांस कर लो। तो ऐसे उच्च दशा के योगी थे इनके पिता। ऐसे अखंडानंद को गुरुद्वार पर जब डांट पड़ी तो कई बार पड़ती थी, तो कभी एक बार गुरुजी बैठे थे तो बोले, गुरुजी वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप डांटते हो ऐसे वैसे तो कुछ ऐसा हो जाता है। बोले, अब उनके गुरुजी थे या किसी गुरु शिष्य के, बोले दुनिया में न जाने तुमको कितना कितना सहना पड़ेगा। अगर गुरु के यहाँ नहीं पढ़ के परिपक्व हुए तो दूसरे लोग तुम्हें परिपक्व करेंगे, कहाँ जाओगे? अगर इधर नहीं सहा तो दूसरी जगह सहोगे। जो एक की शरण नहीं टिकता उसको हजारों की शरण जाना पड़ता है। जो एक की शरण, हम गुरु के एक की शरण टिके रहे तो हमको अब किसी की शरण नहीं जाना पड़ता। और जो एक की शरण नहीं टिकता उसको तो कईयों की खुशामद करनी पड़ती, कईयों की शरण जाना पड़ता है। काम की शरण जाएगा, क्रोध की शरण जाएगा, लोभ की शरण जाएगा, मोह की शरण जाएगा, ऑफिसरों की शरण जाएगा, न जाए कितने की शरण जाएगा वो अभागा। जो गुरु की शरण नहीं टिक पाया वो तो कईयों की शरण लेगा और फिर भी उसका उद्धार होने का तो सवाल ही नहीं। जेब काटना का धंधा करना हो तभी भी गुरु चाहिए। अनजाना देश अनमिला पिया के यात्रा करनी है, संसार के बंधनों से मुक्त होकर जन्म मरण से मुक्त होना है तो गुरु का द्वार छोड़कर तू कुछ भी कर ले, कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। और तुलसीदास जी ने कहा, मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। तो
मूर्ख लोग हैं उनको ब्रह्मवेता जैसा गुरु मिले फिर भी वो फायदा नहीं लेते अपनी वासना और अपनी मान्यता के कारण। तुलसीदास जी ऐसे लोगों को नालत डालते, सर धुनी धुनी पछतावे, मरते समय मरने के बाद सर धुन धुन के पछताए। तो बुद्धि जब संसार को महत्व देती है तो सत्य की जगह से समझते कि हम बंधन में हैं, और खाएं पिए मौज करें तो समझते कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं, अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं। कितनी बुद्धि मारी गई। कमाए खाएं नौकरी धंधा करें और अपने पैर पे खड़े रहेंगे। अरे दुर्बुद्धि, ये अपना पैर है कि विषय विकारों का पैर है इतना भी पता नहीं चलता, क्योंकि किसी की निंदा करेंगे,